अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। मुरादाबाद के बारादरी स्थित वार्ड 64 में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें AIMIM के महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मोहम्मद असमी को वार्ड 64 से वार्ड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभा के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही जनता की स्थायी समस्याओं एवं AIMIM की नीतियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सभा में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सभा में मुख्य रूप से रियासत हुसैन अंसारी महानगर अध्यक्ष, डॉक्टर शादाब महानगर महासचिव, मोहम्मद रिजवान उपाध्यक्ष, आरिफ एडवोकेट, सलाउद्दीन एडवोकेट, रईस बारसी, अली राजपूत, रायन राजपूत, रेहान घोसी, अबू राजपूत, जीशान अली, मोहम्मद आलम, फरमान अली, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद इमरान, अफसर अली, अयान अली, अब्दुल्ला अंसारी, शाकिब मलिक, अध्यक्ष वार्ड 50 सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आखिर में जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी ने बताया। रिपोर्ट आफ्ताब अली। वार्ड 64 में हमने वार्ड 64 से अपने असमी अली साहब को वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है और हमें भरोसा है कि युवा साथी हमारे साथ आए। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस वार्ड की तकदीर ये बदल देंगे इंशाल्लाह ताला। और जो लोगों को दिक्कत थी उस पर भी काम किया जाएगा, क्योंकि हम गूंगे नहीं समाजवादी की तरह या कांग्रेस की तरह जो लोगों विकास से बहुत दूर रहते हैं। सिर्फ वो बात तरीके की करते हैं और हक की आवाज़ वो उवैसी साहब उठाते हैं। हम उवैसी साहब के सिपाही हैं। इंशाल्लाह ताला हम मुरादाबाद में दिखा देंगे कि जैसे उवैसी साहब वहाँ से बोलते हैं, इंशाल्लाह ताला काम यहाँ पर किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में इंशाल्लाह ताला भरपूर विधायक भी लेकर आएंगे और मुरादाबाद के विधायक भी इस बार जीतने जा रहा है। मैं मुरादाबाद की जनता से कहना चाहता हूँ कि जो आपकी हक की आवाज़ उठाता हो उनके साथ आप आए, उनके हौसला अफजाई करें। मात्र उवैसी साहब ही एक ऐसे हैं जो आपके हक की आवाज़ उठाते हैं, तो आपको भी उन लोगों के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हक की आवाज़ अगर आपने दबा दी तो कोई और हमारा 7 समंदर पार से आवाज़ उठाने नहीं आएगा। हमारे ही देश के आदमी हमारे साथ रहेंगे। आपने देख लिया जो सरकार रही है वो गूंगी और मेरी सरकार रही है, और यही वजह है जो कांग्रेस का आपने देख रहा है जो नेता भागने लगे हैं। उन्होंने यही कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि काम यूँ नहीं करने दिया जा रही है। वो मुसलमान है। अगर मुसलमान कोई अगर इस पार्टी में रहेगा तो गुलाम बन के अगर रहेगा तो वो रहेगा, और अगर वो मालिक बनना चाहेगा तब नहीं रह सकता। वो हमारे सीनियर लीडर हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। रही बात अगर कोई हमारे साथ गठबंधन करता है ठीक है, नहीं करता है तो ओवैसी साहब ग्रांड है, अपने दम पर इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे और इन सबको बता देंगे कि तुम सबसे ज़्यादा सीटें हम लाए। अगर सरकार कोई बनेगी तो हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती। अल्लाह ने चाहा तो हम सरकार बनाने जा रहा है, और मुरादाबाद से भी मजबूत विधायक अल्लाह ने चाहा हम जिताने जा रहे हैं इस बार। और मुरादाबाद की हमने तैयारी कर रखी है। आपने देख भी लिया होगा कि समाजवादी की मीटिंग करने वाला आदमी नहीं है, पब्लिक नहीं मिल रही है समाजवादी को, और कांग्रेस को आपने देखा अन्य दलों को नहीं मिल पा रहा कोई। उसकी वजह क्या है? आपने सिर्फ लूटा, झूठे वादे किए, हमें खसोटा गया। आज जब जनता ने देख लिया कि कोई नहीं है, आज हमारे हक की आवाज़ उठाने वाले अगर बैरिस्टर साहब हैं तो आज बैरिस्टर साहब के साथ जनता खड़ी है। ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। मुरादाबाद में मेरे सारे साथी लगे पड़े हैं, और वो साथी लगे कोई उद्योगपति नहीं है, कोई ढलाई वाले हैं, कोई छिलाई वाले हैं, कोई पंचर वाले हैं। आज पंचर वालों ने मुरादाबाद संभाल लिया है। इंशाल्लाह ताला 2027 में यही पंचर वाले, ढलाई वाले, छिलाई वाले मुरादाबाद में विधायक बनाने जा रहा है। और ये जो पैसे वाले बैठे ना उद्योगपति, जो अपनी कारों में से नहीं उतरते, किसी को देख के सलाम नहीं करते, मुंह में अंगूठा दबाले करते हैं, पूरे से खा जाएंगे। उन लोगों को मुरादाबाद की जनता जवाब देने जा रही है। इंशाल्लाह ताला 27 में सबका सुपड़ा साफ होगा, और अल्लाह ने चाहे तो AIM का झंडा बुलंद होगा इंशाल्लाह ताला। और AIM पार्टी का सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस पद से नवाजा। तो इंशाअल्लाह मैं इस पद पर रह के अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि किसी को निराश नहीं होना इंशाअल्लाह। आज MIM का कारवा अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा है। आज वार्ड 64 से महानगर ने असमी अली साहब को वार्ड अध्यक्ष बनाया है।
तो मैंने सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव में हम समाजवादी पार्टी का इंशाअल्लाह ताला अपने मंडल से कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये आप सब लोग देख रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर एकजुट हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला ये वोटों में भी तब्दील होगी और हम मुरादाबाद मंडल की 6 सीटें इंशाअल्लाह ताला जीतने जा रहे हैं। मुस्लिमीन की कमान संभाली है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रात कोई दिन का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें अपने घर से निकल करके काम नहीं कर रहे हैं। ये पैगाम है आपकी जानिब से, अपने एक अच्छी तादाद में आपने जा करके हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष बनाए और ये कारवा जो है रवा दवा है और कामयाबी की तरफ चल रहा है। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा बारहा असरुद्दीन ओवैसी का नाम जहां पर आता है कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाया करता है और कुछ ऐसी अनर्गल बातें, ऐसी बेबुनियाद बातें बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कही जाती हैं जो एक आम इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी क्या है? मैं समझता हूँ बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी एक मिशन का नाम है और वो मिशन है हमारी और आपकी क़यादत का। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, ज्यादातर नौजवान लोग ही बैठे हुए हैं, पहले स्टेज और सामने सभी बातों से मैं मुखातिब हूँ कि आपने देखा कि जब हमारे बीच कोई ऐसा इंसान बात करने वाला आया जिसको भारत के संविधान के सा से लेकर और ना तक के बारे में नॉलेज है। संविधान के अंदर जो वर्ड है सा से शुरू हुआ ना। जो प्रोग्राम है ये वार्ड 40 के अध्यक्ष जो हैं इनको मैं बधाई दूंगा और हमारे मंच पर बैठे मेहमान जनाब रियासत साहब और बाकी मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं अभी पार्टी में शामिल हुआ। इससे पहले मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में शामिल था और उसमें मैं 4 साल से 5 साल से था। मैंने एक बात देखी कि दलितों की पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद इसके मुखिया है, आप लोग सब जानते भी होंगे। तो जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा आता था कि किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता था तो मैं उनसे जिक्र करता था कि भाई ये चीज़ देखो मुसलमान के साथ गलत हो रही है और आप सारे मुसलमानों के भी और दलितों के नेता हैं, इसमें थोड़ा सा आप आगे काम करिए। तो वहाँ मेरी बात दबाती जाती थी और कहीं किसी दलित जैसे कि कोई भी अदर कास्ट के जैसा हिंदू होता था और अगर उसके साथ कोई भी बात होती थी तो वो सारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक हो जाती थी, जिसकी बात पे मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि भाई ये पार्टी तो सबकी नहीं है तो आप एक के लिए। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि हमारी जो हम सब मिलकर मुसलमानों ने मिलकर अब तक हिंदुओं को ही नेता बना, आज तक जितने भी मुलायम सिंह और